इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक स्थान पर तशरीफ लाए। जिस मुकाम पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कायम किया, वहाँ के करीब ही एक बड़ा तालाब जिसे स्थानीय हिंदू लोग आना सागर भी कहते हैं। उस दौर में इस तालाब की बसात और पवित्रता के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। उनका यह अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में नहाता है, उसका तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दीयों से सजाए रखते थे। वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। आला तबके के ब्राह्मण के ही वहाँ गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका यह मानना था ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले, पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीद लंबे सफर से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हजरत बख्तियार अलैहि ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज मतलब किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथियों ने आना सागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मखसूस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग बढ़ उठी। एक पुजारी बोला, ये दरवेश कहाँ से आया, इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया, इसका कोई हल निकलना ही होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज भी अदा की। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद है और ये उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँट लेकर उस जगह पहुंचे जहां से आगे इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि उसी जगह पर तशरीफ फरमा रहे थे जहां आमतौर पर राजा के ऊँट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा। उन्होंने हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैहि उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए। आपको मालूम नहीं कि यहाँ रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊँट आराम फरमाते हैं। यह जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जरूरत कैसे की। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा हम मुसाफिर हैं और अनजान, हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊँट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाही बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाओ और खुद यहाँ बैठे रहो, उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे, जब राजा के ऊँटों को यहीं बैठना रहने दो, ऊँट यहीं बैठे, ये कहकर यहाँ से जा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपने साथियों के साथ वहाँ से चले। अगली सुबह जब ऊँटों को फिर चरगाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाने की कोशिश, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वो ऊँटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था, ऊँट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी और ऊँटों को आदेश दिया गया था, जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊँटों के न उठने के कारण जाने लगे। उनमें से एक नेक चरवाहा बोला, क्या तुम्हें याद है कल हमने यहाँ से एक दरवेश को उठाया था। जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उन्हीं की कहे हुए शब्दों की वजह से ऊँट उठ नहीं पा रहे, शायद वह कोई बड़ी वली है। चलो यह बात महाराज के सामने रखते हैं। इसके बाद चरवाहे राजा पृथ्वीराज के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज हमने बहुत कोशिश की लेकिन आपके ऊँट अपनी जगह से उठ नहीं रहे हैं, हम उन्हें चरगाह में ले जाने में असमर्थ है। राजा पृथ्वीराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऊँटों की कोई बीमारी हुई? चरवाहों ने कहा, नहीं महाराज, ऊँट बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। राजा ने पूछा, तो फिर वे ऊँट क्यों नहीं? चरवाहों ने कहा, महाराज कल इस जगह एक दरवेश बैठे थे, हमने उनके साथ किया और उन्हें वहाँ से उठा दिया। जाते जाते उन्होंने कहा था राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे, हमें लगता है कि उन्हीं की बददुआ की वजह से ऊँट उठ नहीं पा रहे। तब राजा पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, जाओ उस दरवेश को मेरे पास ले आओ।
जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे तो पृथ्वीराज ने उनसे कहा, ए दरवेश, तुमने मेरे ऊँटों को क्यों पंगु बना दिया? मेरे भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा लो। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊँटे भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ही मुस्कुराते हुए बोले, या अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं कर। तुम्हारे ऊँटों का मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिठाया। उनकी आज्ञा से ऊँट बैठे हैं और उनकी आज्ञा से ही उठे। हाँ, मैं उस सर्वशक्तिमान से दुआ कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊँटों को उठने की अनुमति दे। दुआ की। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, इन ऊँटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक अता फरमाए। फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठे और चरगाह की ओर बढ़ने लगे। यह मंजर देखकर चरवाहे चकित रह गए। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत की बातें फैलने लगी और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी। मंदिरों के पुजारी भयभीत हो गए। वो सोचने लगे, अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। इसके बाद ये पृथ्वीराज के पास पहुंचे और निवेदन किया, महाराज, यह दरवेश हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। अगर आपने अभी इनका कोई समाधान नहीं निकाला तो ये सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे। तब हमारे देवताओं को पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से भगा दीजिए। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि यदि दरवेश